प्रधानमंत्री जनधन योजना के 7 साल हुए पूरे। पीएम मोदी बोले इसने भारत के विकास की गति बदल दी। 2014 में शुरू की गई थी पीएमजेडीवाई स्कीम। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना। ट्वीट कर पूछा, बीजेपी की आय 50% बढ़ गई और आपकी? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई को जाति आरक्षण आंदोलन का करना पड़ रहा सामना। 1 महीने तक चलेगा ये आंदोलन। मोस्ट बैकवर्ड कास्ट अवेयरनेस फोरम ने सीएम को ज्ञापन सौंपकर पंचमसाली लिंगायतों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में नहीं लाने का किया आग्रह। बंगाल में बीजेपी को लगेगा झटका। ममता की टीएमसी होगी मजबूत। अगले महीने कई नेताओं की होगी घर वापसी। राजीव बनर्जी और फुटबॉलर से सांसद बने दीपेंदु विश्वास कर सकते हैं घर वापसी। समाजवादी पार्टी ने मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर किया बड़ा ऐलान। प्रदेश भर में खिलाड़ी घेरा का आयोजन करने जा रही सपा अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। तमिलनाडु कृषि कानूनों के विरोध में लाए जा रहे प्रस्ताव के खिलाफ बीजेपी विधायकों का विधानसभा से वॉकआउट। तीनों कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसानों पर लगे केस होंगे वापस। उत्तर प्रदेश में 2 आईएएस के कार्यक्षेत्र में किया गया बड़ा बदलाव। आईएएस रितु महेश्वरी को नोएडा डीएम की अतिरिक्त जिम्मेदारी। पैरालंपिक में भाग लेने गए सुहास एल पाई। आईएएस राजकुमार को पंचायती राज निदेशालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किसानों से सरकार वापस ले रही किसान सम्मान निधि का पैसा। नए आवेदनों पर भी लगा दी गई है रोक। इसी साल 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था पीएम सम्मान निधि का शुभारंभ। उप निदेशक कृषि संजय सिंह ने कहा कि गलत तरीके से दिए गए पैसे। 2,36,000 किसानों से 258 करोड़ रुपए की होनी है वसूली। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कोरोना को लेकर जताई चिंता। कहा, दूसरी लहर दर्दनाक रही। नियमों का पालन कर बच्चों को रखे सुरक्षित। सीएम ने की लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सुझाया अपनी पार्टी का नाम अधिकार सेना हो सकता है पार्टी का नाम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने को किया पूर्व आईएएस ने ऐलान। अमेरिका ने तालिबान के दावों को किया खारिज। कहा कि काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सेना के नियंत्रण में है। तालिबान ने किया था काबुल एयरपोर्ट पर कब्जे का ऐलान। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के मकसद से क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी करेगा इराक। सुरक्षा बलों को किया गया तैनात। सऊदी अरब समेत विभिन्न देशों को किया गया है आमंत्रित। अमेरिका में अफगान नागरिकों को शरण देने के मामले पर रिपब्लिकन पार्टी के बीच मतभेद बढ़ा। अफगान नागरिकों को देश में शरण देने पर सवाल उठाने वाले रिपब्लिकन नेताओं की संख्या बढ़ी। काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद बढ़ी मुश्किलें। चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट में फंसता जा रहा नेपाल। नेपाल ने चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर मई 2017 में जताई थी सहमति। अभी तक नहीं हुआ कोई भी काम। चीन ने की थी कार्यान्वयन योजना की मांग। भारत ने भेजी नेपाल के 15 बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए सहायता सामग्री। भारतीय दूतावास ने दी जानकारी। नेपाल को बाढ़ और भूस्खलन के कारण हाल ही में हुए नुकसान को देखते हुए 8 करोड़ की दी गई सामग्री। रिलायंस जियो के बाद एयरटेल में बड़ा निवेश करने जा रहा है गूगल। जियो में कर चुका है करीब 34,000 करोड़ का निवेश। 1 सितंबर से पंजाब नेशनल बैंक में हो रहे हैं बदलाव। बचत खाते में जमा कर ब्याज दर में हो रही है कटौती। 3% से 2.90% होगी बैंक की नई ब्याज दर। घरेलू हिंसा मामले में दूसरी बार भी दिल्ली कोर्ट में पेश नहीं हुए हनी सिंह। कोर्ट से पड़ी फटकार। कोर्ट ने कहा कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दिया 3 सितंबर को पेश होने का आदेश। एनसीबी ने टीवी अभिनेता गौरव दीक्षित को किया गिरफ्तार। घर से ड्रग्स और चरस बरामद। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो की जांच जारी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ी ने दिखाया दम। टेबल टेनिस के फाइनल में पहुंची भाविना पटेल। गोल्ड से 1 जीत दूर।